नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग पॉलिटी की अगली क्लास जो है पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी नागरिकता, उसमें पढ़ा था। आज यानी भाग 2 था, आज भाग 3 है। भाग 3 यानी भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो मूल अधिकार है, ये पहले तो इसका हम लोग को इतिहास जाना कि मूल अधिकार क्या है, कहाँ से आया। तो मूल अधिकार की जो परिभाषा है, चीज ध्यान रखिएगा, संविधान में मूल अधिकार को शाब्दिक रूप से परिभाषित नहीं है। मूल अधिकार है क्या, मतलब मूल अधिकार के बारे में बताया तो गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, तो इतना समझिए कि मूल अधिकार नागरिकों को मिले हुए अधिकार होते हैं। ये राज्य के विरुद्ध मिले हुए अधिकार होते हैं नागरिकों को। इनका काम है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना और राज्यों को निरंकुश होने से रोकना। ये यानी नागरिकों को, इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि ये नागरिकों को मिले हुए वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं और राज्य को निरंकुश होने से रोकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मूल अधिकार का इतिहास है, यानी जो मूल अधिकार अगर इसको देखें कहाँ से आया, तो मूल अधिकार शब्द जो है ब्रिटेन से लिया, यानी ब्रिटेन से शब्द है। देखिए दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो यूएस से होगा। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछा जाए कि मूल अधिकार पहली बार विश्व में किस देश ने लागू किया, या मूल अधिकार का ऐसे कह लें कौन सा देश मूल अधिकार का जनक माना जाता है, इस तरीके से अगर बात करें तो उसका उत्तर होता है आपका ब्रिटेन। देखिए 1912 में पहली बार विश्व में जो मूल अधिकार है, यानी विश्व में पहली बार जो मूल अधिकार है वो उसको दिया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने 1215 में, शायद पिछली बार 1912, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ब्रिटेन ने 1912 में अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए, यानी अधिकार दिए, और इस समय इसको वहां पे कहा गया मैग्ना कार्टा। अब चूंकि वहां पे जो है अपने यहाँ मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक, अब देखिए पहली यानी जो मूल अधिकार का प्रचलन आया या जो मूल अधिकार आया वो आया कहाँ से? ब्रिटेन से आया। दूसरा ये है कब आया? 1215 ईस्वी में आया और इसे वहां पे कहा गया मैग्ना कार्टा कहा गया। दूसरा, इस समय जब ये ब्रिटेन में आया था तो इस समय नागरिकों को मिले, और उसके बाद जो दूसरा आया वो आया 1789 ईस्वी में, और ये आया कहां पर? फ्रांस में आया। ठीक, अब यहां पे अभी पूरा कर लेते फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन का हाल बनेगा। यानी पहली बार मूल अधिकार का प्रयोग कहां किया गया? ब्रिटेन में। कब किया गया? ब्रिटेन में किया गया। और ये कब आया? 1215 में पहली बार मूल अधिकार का प्रयोग किया गया, ब्रिटेन ने किया अपने नागरिकों के लिए, और इसे ब्रिटेन में जो है मैग्ना कार्टा कहा गया। इस समय जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनका नाम था सम्राट जॉन। सम्राट जॉन वहां के राजा थे और उन्हीं के शासनकाल में जो है ये वहां पे आया था। दूसरा जो है 1789 में आया, फ्रांस में आया। एक चीज और यहां पे गौर करिएगा कि फ्रांस अपने नागरिकों के मूल अधिकारों को लेके बहुत सजग है, और जब ये आया वहां पे तो इस समय यहां के एक राजा थे लुई 16वें, और लुई 16वें को मूल अधिकार के यानी फ्रांस के नागरिकों के मूल अधिकार के आरोप में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। यानी ये काफी, इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि फ्रांस में मूल अधिकारों को लेकर के वहां की जनता जो है कितनी जागरूक थी। कि आया 1789 में फ्रांस में, यानी फ्रांस में आया, और मूल अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में लुई 16वें जो वहां के राजा थे उनको जो है वो फांसी दे दी गई।
यूएसए में जो मूल अधिकार आया ये आया 1791। ध्यान रखिएगा सब एडी है यानी ईस्वी है। 1791 में आया कहां पर? यूएसए में। एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है कि यूएसए में जब मूल अधिकार आया यानी संविधान लागू होने के बाद वहां के संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल किया, क्योंकि 1776 में संविधान लागू हुआ था और यहाँ पे मूल अधिकार कब जोड़ा गया वहां के संविधान में? 1791 में जोड़ा गया। ठीक, तो ये अगर आप देखें तो यानी आपसे पहला शब्द क्या पूछता है कि मूल अधिकार शब्द, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार शब्द कहां से जो है वो लिया गया, कहां आया? तो ब्रिटेन में आया था या ब्रिटेन से लिया गया। कब? 1215 में। उस समय यहाँ के राजा थे सम्राट जॉन। फ्रांस का नहीं पूछा था, लेकिन चूंकि पढ़ा तो बता दी कि 1789 में फ्रांस में लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी इसीलिए। और 1791 में आया कहां पर? यूएसए में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को यही यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, फिर एक प्रश्न यहां पे और बन सकता है कि यूएसए में मूल अधिकार संविधान लागू होने के समय थे या नहीं? तो ध्यान रखिएगा यूएसए में मूल अधिकार संविधान लागू होने के समय नहीं थे। बाद में 1791 में वहां पर जो इसको संविधान में यूएसए के संविधान में शामिल किया गया। अब देखिए ये तो हो गया विदेशों का। भारत की बात करें, यहां पे आप यहां लिख भी सकते हैं कि भारत में मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक, अब देखिए भारत में अगर बात करें तो देखिए भारत में मूल अधिकारों की मांग 1895 से ही होने लगी थी एडी। ठीक, यानी 1895 में आप अभी जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अभी इतना समझ लीजिए कि भारत में मूल अधिकारों की जो मांग हुई पहली बार वो हुई 1895 एडी में हुई। यानी भारत में मूल अधिकार की मांग हुई। ठीक, कब हुई? 1895 ईस्वी में। यह मामला चलता रहा, 1895 में हुआ। फिर इधर आप आगे चलेंगे और तो यहां पे आप देखेंगे 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनाया था। तो नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग की गई, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। ठीक, फिर यहां पे 1931 में आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो जो सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी गए थे और उन्होंने जो है यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन में मांग की गई। किसने किया? गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें केवल दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस के केवल एक प्रतिनिधि गए थे, उनका नाम था गांधी जी गए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार की मांग की थी। ठीक, उसके बाद चीजें चलती रहीं और इसी बीच जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो पहला ही वीडियो इसी से, संविधान सभा का गठन। तो जब गठन किया गया तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार यानी भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनाए गए और JB कृपलानी जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए।
सॉरी उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे इसके। ठीक, तो यहाँ पे 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो जो मूल अधिकार समिति थी, तो जो मूल अधिकार समिति थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और जो उप समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष हुए जेबी कृपलानी। ये जब हम आपको संविधान सभा की समितियां पढ़ाए होंगे पिछले क्लास में, वहां बता दिए थे। ठीक, ये है भारत में मूल अधिकार आने का इतिहास। कहां बना? पहली बार मूल अधिकार शब्द आया कहां से? ब्रिटेन से। कब आया? 1215 में। वहां पे मैग्ना कार्टा कहा गया इसे। ठीक, उस समय वहां के सम्राट थे, सम्राट जॉन वहां के सम्राट थे। फ्रांस में आया 1789 में, लुई 16वें को फांसी दे दी गई इसीलिए। यूएसए में आया कब? 1791 में यूएसए में आया। संविधान लागू होने के समय नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को इसी यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर भारत में मांग उठने लगी 1895 से, मूल अधिकार की मांग उठने लगी। 1928 में नेहरू जी ने भी नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने मांग की थी। फिर 1931 में गांधी जी ने किया, गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने मांग की गांधी जी ने। फिर 1946 में संविधान सभा का जब गठन किया गया तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देने के लिए एक समिति बनाई गई, और वो मूल अधिकार समिति के नाम से उसे जानते हैं, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका एक उप समिति भी बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। ये इतना है। इसके बाद जब संविधान बना, यानी अब बात करेंगे कि संविधान बनने के बाद इसकी बढ़त। ये तो हो गया कि कहां से लिया गया, क्या है क्या नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार को भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार पत्र, यानी भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है इसे। ठीक, अब फिर देखिए, जब मूल अधिकार भारतीय संविधान में लागू तो उसके भारतीय संविधान में इसकी स्थिति देखेंगे। नहीं, जो भारतीय संविधान है, संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, यानी भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। लेकिन एक्चुअली में इसमें जो आपका मूल अधिकार है वो है 14 से 32 तक। ये ध्यान रखिएगा, भाग 3 में 12 से 35 तक का उल्लेख है, लेकिन जो आपके मूल अधिकार हैं वो 14 से 32 तक है। ठीक, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे क्यों ऐसा है। लेकिन अगर देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? 3। अगर ये पूछ ले किस अनुच्छेद में, यानी भारतीय मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक अनुच्छेदों में है, तो ध्यान रखिएगा 14 से 32 तक। लेकिन पूछ ले भाग 3 में तो 12 से 35। अभी हम इसको आपको क्लियर कर देंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक, इसके बाद यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 और 14 से 32 तक जो है। और इसे दूसरा, इसका पॉइंट क्या है? दूसरा ये है कि भारतीय नागरिकों का अधिकार, मैग्ना कार्टा। ठीक, यानी भारतीय नागरिकों का क्या कहा जाता है? इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, जो मूल अधिकार है तो ये हो गया, जब ये लागू हुआ था मूल अधिकार, यानी जब संविधान में इसे संविधान लागू हुआ, या ऐसे कह लें 26 जनवरी 1950, या कह लें जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के समय, यानी जब संविधान लागू हुआ होने के समय जो हमारा मूल अधिकार था, इसकी संख्या थी, यानी जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकारों की जो संख्या थी हमारी वो कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन हुआ क्या
कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद के द्वारा जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 ब्रैकेट में लिखें तो संपत्ति का अधिकार, इसे क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, 6। वर्तमान में कितनी है, 6। अब देखिए शुरू देख लेते हैं, यानी संविधान के भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय नागरिकों क्या कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी जब संविधान को लागू किया गया तो जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी, 7। लागू करने का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 कितनी थी, 7 थी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया कि संशोधित किया गया, और संशोधन करने के बाद जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, इसे यहां से हटा दिया गया और हटा करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या वो कितनी है, 6। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते, पहला संविधान लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। कब इसे संशोधित किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। क्या हटाया गया, अनुच्छेद 31। फिर कभी कभी क्या होता है, निम्नलिखित में से वर्तमान में मूल अधिकार नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अनुच्छेद नहीं दिया होगा, प्रावधान दिए होंगे। तो क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 300A के अंतर्गत। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। देखिए इसी 3-4 लाइन में कम से कम 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन, पहले कितने थे अब कितने हैं, किसको हटाया गया, हटा के कहां रखा गया। देखिए यहां पे एक शब्द आ गया, क्या, विधिक अधिकार। यहां मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम लोग देखेंगे विधिक अधिकार और, ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एक शब्द आ गया है विधिक अधिकार। देखिए विधिक अधिकार और मूल अधिकार में अंतर ये होता है कि मूल अधिकारों को राज्य उनको उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी अभी जब अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे उसमें साफ कहा गया है कि राज्य ऐसे किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर कोई विधि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक जो है वो शून्य मानी जाएगी। लेकिन विधिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं कि इन्हें जो है राज्य जब चाहे विधि बना करके आपका इनका उल्लंघन कर सकती है। जैसे संपत्ति का अधिकार, जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की कैटेगरी में आता था तो यहाँ पे दिक्कत ये था कि राज्य जो डेवलपमेंट के कार्य करते हैं उनमें जो है बाधा होती थी, क्योंकि मूल अधिकार था और राज्य, अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसे किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगी जिससे जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो इसमें प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब ये विधिक अधिकार बना दिया गया तो आज क्या है, आज ये है कि राज्य जब चाहे आपके संपत्ति को अपना सकती है, बस उसके बदले आपको उचित मुआवजा जो नियमानुसार है वो देने पड़ेंगे। तो समानता समझ लीजिए कि विधिक अधिकार क्या होते हैं। तो विधिक अधिकार ये अधिकार ही है, लेकिन बस इतना सा है कि राज्य इनका जब चाहे विधि बना करके इनका उल्लंघन इनको जो है आपके अधिकारों को समाप्त कर सकती है। लेकिन मूल अधिकारों का किसी भी विधि से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, बस इतना सा है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि विधिक निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। तो ध्यान रखिएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दे देगा, हो सकता है कि 3 मूल अधिकार दे दे, एक विधिक अधिकार कोई दे दे, या 3 विधिक दे दे, एक मूल अधिकार दे दे। तो इसमें आपको जब पॉलिटी आपकी धीरे धीरे जैसे कंप्लीट होती चली जाएगी, आपका सेंस जो है इसमें डेवलप होते चला जाएगा कि कौन मूल अधिकार है या कौन मूल अधिकार नहीं है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो भारतीय संविधान है,
यानी भारतीय संविधान है, इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक, लेकिन मूल अधिकार में, यानी भारतीय जो मूल अधिकार है इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, पीछे हमने बताया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है, बस शर्त इतनी सी है कि उसके जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और इसमें भी हुआ है, तभी तो अनुच्छेद 31 को हटाया गया। कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978। अभी और संशोधन हुए, अभी हम लोग वहां पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे उसमें। फिर देखिए, जो मूल अधिकार है, भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हमने आपको पीछे बता दिया, और ये बताया कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे हम लोगों को यही देखना है कि वे 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला देख लेते हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो है आपका समता का अधिकार, और यह है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में, पहला मूल अधिकार। दूसरा मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, यह है आपका 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह है आपका अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, यह आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। पांचवा है आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यह आपका 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचार, और यह है आपका अनुच्छेद 32। देखिए, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है, कितने मूल अधिकार हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मूल अधिकार हैं। और ये 6 मूल, आप देखिए कि यहाँ कई सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये समझ लीजिएगा कि ये पेयर में हैं, यानी एक ग्रुपिंग में होते हैं ये। और जो है जैसे अनुच्छेद पहला मूल अधिकार क्या? समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से 18। अब आप देखिए 14 से 18 तक जितने भी मूल अधिकार हैं उनका एक ही उद्देश्य है, समानता को लागू करना। सभी आप देख लीजिए। देखिए जो 14 क्या है? 14 में है विधि के समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 में है धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। तो अभी ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, हमको बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पेयर में है, यानी एक से ज्यादा है, लेकिन इनका उद्देश्य सबका जो है वही, जैसे समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 14 से 18, तो इनका काम है समानता, किसी ना किसी रूप में समानता स्थापित कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, तो आप 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, तो आप देखेंगे ये किसी ना किसी रूप में समानता स्थापित करने का ही कार्य करते हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये 23 से 24, इनका भी काम
शोषण के विरुद्ध है। ठीक, फिर मतलब जितने भी मूल अधिकार हैं ये पेयर में हैं, तो इनका उद्देश्य बस यही है कि जो हैं उनको किसी न किसी रूप में अप्लाई करना। इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि समता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से कहां तक, यानी निम्नलिखित में से कहां तक दिया गया, तो कहां से कहां तक, 14 से 18, या ऐसे दे देगा 25 से 28, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो कौन से मूल, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। या ऐसे दे दे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिले हुए हैं, तो 23 से लेकर के 24 तक जो है हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं। तो कितने हो गए, 6। पहला है समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 से 30, और संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद 32 जो है अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान में रखिएगा, किसने कहा, अनुच्छेद 32 को कहा, किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 32 को कहा है, लेकिन भाग पूछे तो भाग 3 को कहा गया है, भाग 4 को भी कहा गया, अलग अलग लोगों ने कहा, अभी उसको आगे चलेंगे, उस पर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके 6 मूल अधिकार हो गए। हटाया किसको गया था, तो हटाया गया था अनुच्छेद 31 को। क्या था इसमें, तो इसमें था संपत्ति का अधिकार। ठीक, अब इसके बाद जो है जो मूल अधिकार हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकारों को, देखिए आज जो हम लोग की ये क्लास है, ये समझ लीजिए कि मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन क्लास है। अनुच्छेद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी 14 से लेकर के, यानी 12 से लेकर के वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन आज ये समझ लीजिए कि ये जो है मूल अधिकार का इंट्रो क्लास, यानी मूल अधिकार है क्या, कैसे बना, क्या है क्या नहीं है। अब इसमें देखिए जो मूल अधिकार हैं, इसमें पूछता है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके जो आत्मा यानी जो संवैधानिक ढांचा उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये कब के लिए हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया कि जो है मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बस अंतर इतना सा है कि मूल अधिकारों के जो उनकी आत्मा है, यानी जो संविधान की आत्मा है या ढांचा है, उसमें कोई संशोधन नहीं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये उसका ढांचा, आधारभूत ढांचा है क्या, ये समय समय पर कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा उसका ढांचा है या कौन सा ढांचा नहीं है। फिर यहाँ पे पूछता है कि अगर मूल अधिकार यानी राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपात के समय ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये जो अनुच्छेद हैं इनका निलंबन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। बाकी के जो मूल अधिकार हैं यदि राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित होंगे, यदि राष्ट्रपति ना चाहे तो निलंबित नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय, अभी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात सब आगे मिलेगा, राष्ट्रीय यानी कौन सा मूल अधिकार राष्ट्र यानी किस मूल अधिकार का राष्ट्रीय आपात के समय निलंबन नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अब इसमें है क्या, अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध का अधिकार। क्या है, दोष सिद्ध का अधिकार। ठीक, 21 में क्या है, जीवन का अधिकार है। ठीक, तो इन दोनों का निलंबन नहीं हो सकता। 19 में क्या, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, यह स्वतः निलंबित हो जाता है।
बाकी के मूल अधिकार यदि राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित होंगे, यदि राष्ट्रपति ना चाहे तो निलंबित नहीं होंगे। यहाँ एक चीज और गौर करिएगा आप कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है दोस्तों, ये 3 आधार पे लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति थी, बाद में से बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रीय आपात, 3 आधार है ना, एक आधार क्या है आपका? युद्ध, यानी ये आधार है राष्ट्रीय आपात लगने के। युद्ध, बाह्य आक्रमण और क्या है? सशस्त्र विद्रोह। तो ध्यान में रखिएगा, केवल इन्हीं दोनों कारणों पर, केवल इन्हीं दोनों कारणों पर अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तभी यह स्वतः निलंबित होगा। अगर इस पे होती है तो यह स्वतः निलंबित नहीं होगा, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका निलंबन नहीं किया जा सकता, तो अगर अनुच्छेद दिया होगा तो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि उसके प्रावधान दे देते हैं, तो जीवन की स्वतंत्रता जो है आपका और दोष सिद्ध करने का अधिकार, इन दोनों का निलंबन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 तुरंत निलंबित हो जाएगा। बाकी के मूल अधिकार यदि राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित होंगे और यदि ना चाहे तो निलंबित, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। यानी 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। कौन स्वतः निलंबित होगा? तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा, बाकी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन, देखिए जो मूल अधिकार है हमारे, ये 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं और एक ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। तो आपसे पूछ लेता है कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय को मिला हुआ है या कौन सा मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है इसमें। तो एक बात ध्यान रखिए, एक है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, 29 और 30। ये 5 मूल अधिकार हैं। ये केवल किसको मिले हुए हैं? केवल भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं? केवल भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 केवल किसको मिले हुए हैं? भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। फिर ये बात हो सकता है प्रावधान दे करके पूछ ले, तो क्या है? तो प्रावधान दे के पूछ ले तो इसमें देखिए भेदभाव का निषेध, यानी धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के ये सब चीजें, तो वहां और क्लियर होंगी, फिर बाद में एक बार इसको रिवाइज करवा देंगे आपको, ठीक। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है और इसमें जो है 30 में अल्पसंख्यकों को अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। तो ये 5 मूल अधिकार हैं जो केवल किसको मिले हुए हैं? केवल भारतीय को, नागरिकों को मिले हुए हैं। बाकी मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। तो आपका बाकी मूल अधिकार याद करने, मतलब इस वे में ये 5 याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी आएगा वो भारतीय और विदेशी दोनों को हैं और ये 5 केवल किसको हैं? भारतीयों के। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बता दें आपको कि इसको पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकार बड़ा है तो ये पहला पार्ट है मूल अधिकार का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।